दोस्तों, हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में पानी आए या ना आए, ये तो मैं नहीं कह सकता। मगर ये एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिलने वाला है। यह कहानी है एक मजबूर पिता की और इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, किसी तरह से अपनी जिंदगी को काट सके, इसलिए शहर में रहने अपने बेटे के पास चला जाता है। बेटा शहर में एक छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वो महंगी थी। उस मकान में उसका बेटा और उसकी पत्नी भी रहती थी। उसके बेटे की उम्र लगभग पाँच साल की थी। छोटा सा परिवार था, सब साथ मिल करके खुशी खुशी रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाया करता था। बूढ़े पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिरा देता था और कई बार कांच के बर्तन टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू ने और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में उन दोनों ने बूढ़े की ऐसी हरकतों को देख करके चिढ़ने लगे। उनको लगा कि शायद मेरे बाबा या मेरे पिताजी ये जानबूझ के करते हैं। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने भी इस बात से सहमति जताई कि बिल्कुल, रोज रोज नुकसान हो रहा है, इस रोज के नुकसान से को सहने की बजाय हमें कुछ करना चाहिए। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा, आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने या उन पति पत्नी ने मिलकर के एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तनों को बचाने के लिए अपने पूरे बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठ जाता था और वहां पर बैठकर खाता था और बाकी पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू नजर आते थे उन्हें, क्योंकि बूढ़े बाप को भी तकलीफ होती थी कि मैं अकेले बैठ के खा रहा हूँ और पूरा परिवार एक तरफ बैठ के खा रहा है। तो कभी न कभी उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाता था। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू नजर आते थे, मगर अपनापन कोई नहीं दिखाता था। जैसा कि बूढ़े बाप का पोता भी यह नजारा रोज देखता था कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और मेरे दादाजी के साथ क्या हो रहा है। ये बच्चा जब भी इस चीज को देखता, उसे कुछ न कुछ फीलिंग्स जरूर आती थी। आप जानते होंगे कि बच्चों के अंदर मोटिवेशनल चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं, इमोशनल चीजें भी बहुत जल्दी आ जाती हैं। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा था, ऐसा मम्मी और पापा दोनों समझ नहीं पाए। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे पापा, आप समझते नहीं हैं, मैं आपके लिए और मम्मी के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी इसमें आपको खाना दूंगा। आप भी कोने में बैठ करके लकड़ी के बर्तन में खाना खाना। अपने नादान बेटे द्वारा की गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे और बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप को या अपने सामने खुलती हुई नजर आने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि ज्यादा देर अब नहीं है कि उन्हें आगे अब क्या करना है। हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी से जो भी करना है निपटा दीजिए, क्योंकि बच्चे के थ्रू उनको मैसेज मिल चुका था। अगले दिन
कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता बाकी परिवार के साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगा। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को भी नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो भी माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, गलत बर्ताव करेंगे, तो कल हमारे साथ भी जो है हमारे बच्चे गलत बर्ताव करेंगे, हमारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।